अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आई होप के सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ जा रहा है, तो हम अपने गार्डन में सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सीडलिंग कर रहे हैं, कटिंग्स वगैरह लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा प्लांट जो कि हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और बहुत प्यारा लगता है, और तकरीबन हर किसी को ये फूल बहुत प्यारा लगता है, गुले दाऊदी का प्लांट। इस प्लांट को हम अपने पास कैसे सीज़न दर सीज़न सेव कर सकते हैं, ये देखें। ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है और इसको मैं फरवरी में मैंने जो कटिंग्स लगाई थी, ये मेरी वही वाली कटिंग्स हैं। इनकी हाइट तकरीबन 1.5 फुट से ऊपर चली गई थी, बट गर्मी की शिद्दत की वजह से ये प्लांट काफ़ी ख़राब हो गया था और ऊपर की चंद लीव्स इसके ग्रीन थे और नीचे से छोटे छोटे से सक्कर्स निकल रहे थे। तो इस प्लांट को मैंने कैसे सेव किया, 1-2 पॉट मैं इस तरह से तैयार कर चुकी हूँ अपने, और कुछ कटिंग्स वगैरह लगाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी 2 प्लांट ऐसे पड़े हैं, प्लांटर पड़े हैं, जिनमें पिछले साल वाले प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इनको मैंने अपनी इलनेस के दौरान सेव किया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं और किस तरह से, कितने तरीक़ों से हम गुले दाऊदी प्लांट को डिवाइड करके अपने पास दोबारा ग्रो कर सकते हैं, और सर्दी के भरपूर मौसम में किस तरह इनसे अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो इस प्लांट के साथ मैंने क्या किया, चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी गुले दाऊदी की, और कुछ प्लांटर्स में से शक्कर निकाल के लगाए थे, जो कि माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये सभी की सभी कटिंग्स लगी हुई हैं, ये देखें इस तरह से माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है इनकी। तो अब ये प्लांट मेरे इस कंडीशन में है, इस स्टेज पे हैं कि हम इनको पिंच कर दें, क्योंकि जब ये 4-5 इंच का प्लांट हो जाए तो आप इनको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पिंच कर दें, ताकि यहाँ से अब 2 शूट निकलेंगी, फिर उन 2 को ऊपर से पिंच करेंगे तो मज़ीद आगे से 4 शूट्स निकलेंगी। तो इस तरह हमारा प्लांट बुशी होता जाएगा और सर्दी के मौसम में फिर यूँ गुच्छों की सूरत में इस पे फूल आएंगे। बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है जब फूलों से भरा हुआ होता है। तो इस तरह से यूँ तमाम प्लांट्स को मैं ऊपर से पिंच कर दूंगी। आप भी अगर आपके पास इस तरह से प्लांट हैं तो अपने प्लांट्स को पिंच कर दें, ताकि प्लांट मज़ीद अच्छी ग्रोथ करें और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग आए इन प्लांट्स के ऊपर। तो चलें अब चलते हैं दूसरे प्लांट्स के पास। ये वाला पॉट भी मेरा कटिंग वाला है, ये भी मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था। तो इसकी कंडीशन तो कुछ अच्छी है, बट ये थोड़े थोड़े लीव खुश्क हैं, इनको मैं उतार दूंगी और ऊपर से इन प्लांट्स की पिंचिंग कर दूंगी, और जो ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस हैं इनको मैं कट करके तो एज आ कटिंग ग्रो कर दूंगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि माशाल्लाह वो कटिंग्स कितने अच्छे से चल रही हैं। और इस वाले प्लांट की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। ये वाला मेरा डार्क येलो कलर का प्लांट था गुले दाऊदी का। तो कल रात जो तूफ़ानी बारिश आई है उसकी वजह से इसका, पहले तो ये प्लांट ठीक स्टेबल खड़ा था, बट अब ये गिर गया है। तो इसको हम कैसे रिकवर करेंगे, ये देखें, ये छोटे छोटे से स्नेल्स भी हैं इसमें कितने सारे। ये भी प्लांट को ख़त्म करने का एक बायस होते हैं, बल्कि बहुत बड़ी वजह कह लें होते हैं। तो ये आपको जैसे ही अपने पॉट्स में नज़र आए तो इनको आप निकाल के मार दीजिए, या कोई स्प्रे वगैरह कर दें इनके ऊपर, ताकि ये हमारे प्लांट को ख़राब ना करें।
ये देखें, जो डेड ब्रांचेस थी वो तो खुद से अपने आप ही निकल गई हैं, और ये वाली ब्रांचेस अभी ठीक हैं। ये देखें, नीचे से इनकी ग्रोथ भी हो रही है और छोटे छोटे से लीव्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे। तो ऊपर से सारी मिट्टी इसकी निकाल के तकरीबन 2-3 इंच तक तो मैं इसको ज़ाया करूँगी, क्योंकि इसमें स्लग्स के बहुत, ये स्नेल्स के बहुत सारे बच्चे भी हैं, ये देखें, और मुमकिन है फंगस वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो इनकी वजह से, तो इसलिए ये सॉइल मैं ऊपर से निकाल दूंगी अच्छी तरह से। और ये देखें, जो प्लांट ठीक खड़े हैं इनकी रूट्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये सक्कर्स भी निकले हुए हैं, अगर इनके साथ रूट्स हों तो इनको भी आप निकाल के अलग करके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और गुले दाऊदी की स्टेम्स को आप पानी में रख के इसकी रूट्स भी बना सकते हैं। इसको आप इस तरह से, ये देखें जैसे ये इसकी शाख है, फ़र्ज़ करें कि ये बिल्कुल फ्रेश न्यू है, तो आप इसको इस तरह से रख के दूसरे पॉट में इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए भी दूसरे प्लांट्स बना सकते हैं मज़ीद, और इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट निकाल के अलग करके भी बना सकते हैं, कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं, इसको आप सीड्स के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा प्लांट है और इतना खूबसूरत लगता है जब सर्दी के मौसम में भरे भरे गुच्छों की सूरत में इस पे फूल लगे होते हैं। तो मैं मिट्टी निकालूं, फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें से मिट्टी निकाल के तो अब इसमें मैं गोबर खाद, वुड ऐश और चंद दाने DAP के और चंद दाने मैंने इसमें यूरिया के डाले हैं, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इस प्लांट की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के दोबारा सेट करके लगाया है। और इस वाले में ऐसे ही गुड़ाई करके तो ऊपर से सारी कटिंग कर देनी है, तो बस इसको हल्की हल्की गुड़ाई करके तो खाद दे देंगे। चलें इसमें डालते हैं। ये देखें, कोई नाइफ ले लें जो ज़्यादा शार्प ना हो, या आप फोग लेके भी इस तरह के प्लांट की गुड़ाई कर सकते हैं अच्छी तरह से ना। और जो भी सूखी हुई ब्रांचेस वगैरह हों उनको अच्छे से कट करके तो इस तरह से हम डाल देंगे इसमें फर्टिलाइज़र और पानी दे देंगे बस। फिर जी कंपोस्ट डल गई है, तो अब मैं इस प्लांट को यहाँ से कट कर दूंगी, यहाँ से, और इन प्लांट्स को मैं एज अ कटिंग ग्रो कर लूँगी। तो इनको फर्टिलाइज कर दिया है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और जिन प्लांट्स को मैंने निकाल के सेट किया है इनको अब मैं छांव में रखूँगी, और ये वाले प्लांट मेरे जहाँ पड़े थे ठीक पड़े हैं, इनको कुछ घंटों की धूप मिल जाती है और इस तरह से ग्रिल में से छन के धूप भी आ जाती है इनके ऊपर थोड़ी बहुत। तो ये वाला प्लांट भी मैंने यूँ ही शक्कर निकाल के लगाए थे, तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर ली है। तो आई होप कि आपके पास भी अगर गुले दाऊदी के प्लांट्स हैं तो आप उनकी अच्छे से केयर करेंगे और सर्दियों के मौसम में भरपूर फ्लावरिंग पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।